हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान। अक्सर वालिदैन हमारे पास क्लिनिक में और इमरजेंसी या हॉस्पिटल में तशरीफ़ लाते हैं और उनका सवाल होता है कि बच्चे के लिए कौन सा डायपर बेस्ट रहेगा, डिस्पोजेबल डायपर बेस्ट रहेगा या कपड़ों से बना हुआ कॉटन डायपर। इन दोनों डायपर्स के अपने फ़वाइद और नुकसान हैं जो कि हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। कब कौन सा डायपर देना चाहिए, कौन सा डायपर कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ेगा, और बच्चों में डायपर कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए, और इनमें से कौन सा डायपर है जो रैश का बायस बनता है और कौन सा डायपर है जो रैश से आपको महफूज रखता है। तो पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा और अपने सवालात से हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। अब हम बात करेंगे पहले जो कॉटन या कपड़े से बने हुए डायपर्स हैं, कॉटन डायपर के बारे में। कॉटन डायपर जो हैं वो बड़े कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, सस्ते होते हैं, आसानी से घर में बनाए जा सकते हैं, बच्चे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको आप घर में दोबारा धो भी सकते हैं यानी कि रीयूज कर सकते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है रीयूज का। तो रीयूज, उसके अलावा तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है कि आपके बच्चे को रैश होने से बचाता है। अब ये कैसे ये सारे काम करता है उस पर हम बात करते हैं। रैश होने से इसलिए बचाता है कि जब बच्चा पॉटी या पिशी करता है तो वो जो है कॉटन डायपर जो है फौरी भर जाता है, यानी कि आपको गीला महसूस जल्दी हो जाता है। अब जैसी माँ देखती है बच्चा इरिटेबल हो जाता है, बच्चा रोने लगता है और माँ फौरी जाके उसको चेंज कर लेती है या बच्चे को धुला लेती है, जिसकी वजह से वो जो पॉटी या पिशी है वो केमिकल्स हैं वो बच्चे की स्किन के साथ उतने लंबे अरसे तक नहीं ठहरते और वो रैश इरिटेशन का बायस नहीं बनते। उसके अलावा जो एक सबसे बड़ा जो फायदा है इसका कि हवा, एयर इजीली ट्रेवल कर रही होती है, आपकी जल्द के अगेंस्ट गुजर रही होती है और जो है जल्द को वो ड्राई रखती है, कूल रखती है, ठंडा रखती है, और जिसकी वजह से रैश होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसके अलावा हमने आपको बताया कि ये रीयूजेबल होते हैं। रीयूजेबल मतलब कि इनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जब बच्चा गीला होता है आप उसको डिटर्जेंट, बेबी डिटर्जेंट से धोना चाहिए, ना कि केमिकल डिटर्जेंट से। जो बेबी डिटर्जेंट्स होते हैं वो बच्चे की जिल्द के हिसाब से उसमें केमिकल्स होते हैं, ना कि जो आम डिटर्जेंट्स हैं वो बच्चे की जिल्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इरिटेशन का बायस बन सकते हैं और जिल्द जो है उनकी खुरदरी और बाद में रैश का सबब बन सकती है। तो ये इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं जो कॉटन डायपर के होते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि रात के टाइम या ट्रैवलिंग के दौरान आप जो है कॉटन डायपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप किसी जगह शॉपिंग पे गए हैं या रात को आप सफ़र कर रहे हैं या सो रहे हैं, बच्चे ने गीला हो गया और बच्चे जो है वो रोने लगेगा, आपकी नींद भी ख़राब होगी। आप उठेंगे, उसको डायपर को चेंज करवाने की कोशिश करेंगे, उसको क्या कहते हैं साफ़ करने की कोशिश करेंगे, सुबह अपने ऑफिस जाना है। तो ये चीज़ आपके लिए रात के लिए, जब रात के टाइम होता है या इवन आप गाड़ी में बैठे हैं, आप वहाँ पे कैसे बदलेंगे? या सपोज आप लोकल बस में सफ़र कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके अलावा जिस तरह नाइट टाइम पे अगर वो बच्चा, आप रात को कॉटन डायपर लगा के सो रहे हैं तो वो भी डिसएडवांटेज होता है। तो इसलिए आइडियल टाइम क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब हम बात करेंगे डिस्पोजेबल डायपर्स, जो कि मार्केट में मुख्तलिफ नाम से आते हैं। पैम्पर्स के नाम से भी आता है, बिग नैना के नाम से भी आता है, बहुत सारे नाम हैं जो यहाँ पे कॉमन इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? जो बड़ा इसका फ़ायदा है वो एड्जॉर्बेंट है, यानी कि ये पेशाब को या जो पॉटी के साथ जो लिक्विड होता है उसको जज़्ब कर लेता है अपने अंदर। ये उसका सबसे बड़ा फायदा, जिसकी वजह से ये देर तक चल सकता है। बच्चा पॉटी पिशी करने के बाद भी जो है थोड़ा रिलैक्स होकर फिर रहा होता है, क्योंकि वो सारा जो लिक्विड है वो एब्जॉर्ब हो चुका होता है और बच्चा जो है कुछ घंटे गुजार लेता है। अब जो डिस्पोजेबल डायपर्स है इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि देर तक आपकी जल्द के साथ लगा रहता है। बच्चे ने पिशी पॉटी की और वो सारा एड्जॉर्ब हो गया, लेकिन वो जो पॉटी या पेशाब का जो केमिकल है पिशी का, वो एड्जॉर्ब नहीं होता, वो बच्चे की जिल्द के साथ रगड़ खाता रहता है, इरिटेशन का बायस बनता है, जिल्द को खुरदरा करता है, और क्योंकि अल्कलाइन होता है पेशाब तो ये आपकी जिल्द के लिए अच्छा नहीं है। जब देर तक ये रहता है, देर तक जब हम डायपर को चेंज नहीं करते तो ये स्किन को खुरदरा करने के बाद डायपर या नैपी रैश का सबब बनता है। और नैपी रैश जैसे आप जानते हैं कि अगर बढ़ जाए तो काफ़ी हद तक बच्चों के लिए इरिटेबिलिटी और बच्चों के लिए काफ़ी तंग करने का बायस बनता है। दूसरा इसका सबसे जो एडवांटेज मैंने बताया था कि रात को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को आप सोएं, सुबह आराम तक वो जो है बच्चे की नींद भी मुकम्मल होती है, वालिदैन भी परेशान नहीं होते कि रात जो है वो अच्छी गुजर गई, और जो है सफ़र के दौरान भी इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन
ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसका जो एक सबसे बड़ा नुकसान है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। हमारा जो एनवायरनमेंट है जो पहले ही बड़ी पोल्यूशन का शिकार है, तो उसके लिए बड़ा काफ़ी हद तक नुकसानदेह, और इस पर बड़ा वर्क चल रहा है कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, और जो है इन तमाम चीज़ों के इस नुकसान से कैसे बचा जा सके। जो कॉटन वाला था वो बायो फ्रेंडली है, ये आपका बायो फ्रेंडली नहीं है। अब जो फाइनल वर्डिक्ट है मेरा कि कॉटन वाले और जो हमने डिस्पोजेबल डायपर की बात की, हमेशा डिस्पोजेबल डायपर जो है अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें। डाइऑक्सिन फ्री होना चाहिए, कार्सिनोजेनिक है, और देखें कि उसमें जो डायपर बना हुआ है उसमें डाइऑक्सिन या इसका वो तो नहीं है, उसका इस्तेमाल तो नहीं किया गया। इसके अलावा सेंटेड जो परफ्यूम या जिस खुशबू वाले डायपर्स होते हैं कभी भी बच्चों में इस्तेमाल ना करें। वो इरिटेशन का बायस बनते हैं, बच्चे की जिल्द की केमिकल्स लगने के बाद वो डायपर रैश का बायस भी बन सकते हैं, तो हमेशा कोशिश करें। उसके अलावा जो मेरा है वो जो कॉटन नैपी है या डायपर, कॉटन जो डायपर है उसको दिन के टाइम आप इस्तेमाल करें। आप फिर रहे हैं, बच्चे ने पिशी की, पॉटी की, थोड़ा सा गीला महसूस हुआ, बच्चा इरिटेबल हुआ, आपने फौरी चेंज कर ली, हवा का गुजर हो रहा होता है जिसकी वजह से रैश होने का खतरा बढ़ता है। हाँ, अगर आप किसी शॉपिंग पे जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आप हर वक्त कॉटन डायपर को तो फौरन चेंज करना पड़ता है, थोड़ा टाइम गुजारना चाह रहे हैं, रात सोना चाह रहे हैं, या किसी जगह ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्पोजेबल उसका इस्तेमाल करें। डिस्पोजेबल जो हैं वो काफ़ी हद तक महंगे पड़ते हैं, जो कॉटन डायपर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक सस्ते पड़ते हैं। आप घर में बना सकते हैं, उनको बार बार धो सकते हैं, बेबी डिटर्जेंट से ही, याद रखिएगा, केमिकल डिटर्जेंट से आपने नहीं धोना। तो अगर कोई सवालात आपके जहन में हों डायपर्स के बारे में, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और ये वीडियो अपने करीबी जानने वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि अक्सर लोगों का सवाल हमारे साथ यही होता है कि कौन सा डायपर बच्चे को कब, कैसे, कहाँ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया।